ठीक है जी। और इस इंडस्ट्री में 2009 से इस इंडस्ट्री में अगर कोई काफी टाइम से ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, समझ सकते हैं मेरी बात? यस सर। कारण है उसके पीछे, क्योंकि इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की एक अच्छी बात है कि ये कम पैसे में शुरू होती है। सही है जी? यस। और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये कम पैसे में शुरू होती है। आदमी 2, 4, 5, 10 हजार लगा के भूल जाता है। अगर इसी बिजनेस में 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ लगते तो क्या लगता है आदमी आने के बाद छोड़ के जाने की हिम्मत करता? नहीं सर। ट्रेनिंग के लिए नहीं कहना पड़ता सर। तो ये चीजें हैं सर, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की 2009 में, मैं +2 का स्टूडेंट था सर। कॉलेज लाइफ मेरी स्टार्ट हो गई थी। घर वालों ने बोला इस बिजनेस को छोड़ दे वरना शादी नहीं होगी। हेलो, यस सर। ऐसा में आप लोगों के साथ भी होता हो? यस सर। इस बिजनेस को छोड़ दे वरना बर्बाद हो जाएगा। सही है जी? और ऐसे वो बोलते रहे और थैंक्स गॉड, थैंक्स वेल भी सर, आज आपका ये भाई होंडाई वरना 17 लाख की मेंटेन कर। इसमें मैं अपनी अचीवमेंट नहीं बता रहा, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्त, अगर आप एक साथ इस इंडस्ट्री में खड़े रहे, आज नहीं तो कल जिंदगी बदलेगी जरूर, बशर्ते कि हम बदलने के लिए खड़े रहे। सही है? शायद आप लोग भी सुनते होंगे, मैं सुनता हूं संदीप महेश्वरी जी को, वो एक बात बोलते हैं कि जिंदगी के पिच पे पीछे कोई भी विकेट नहीं है। हेलो, जिंदगी की पिच पे पीछे कोई विकेट नहीं है। अगर आज आप प्लान करने गए, आईडी नहीं आई, कोई बात नहीं सर, कल का दिन भी तो है। सही है? सिर्फ विकेट है नहीं, आउट होने का तो डर है नहीं, जब तक हम खुद मैदान छोड़ के ना भाग जाएं। सही है? तो वो डर हमारे पास है नहीं, सिर्फ बल्ले को संभा के रखो, कंधे पे रख के रखो, बॉल आएगी, और जब बॉल आएगी तो छक्का लगेगा। हेलो, और जब छक्का लगेगा तो दोस्त दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका हौसला अफजाई करेंगे, बशर्ते कि उस टाइम तक वेट करो। सही है? यस सर। तो मैं मेनली इस इंडस्ट्री में जब जाता हूं तो सर मुझे 4 तरीके के लोग मिलते हैं। हो सकता है आप लोगों को मिले या मिले होंगे, हो सकता है कि आपका भी अपना एक्सपीरियंस रहा हो। सबसे पहली कैटेगरी, हो सकता है आज आप इस बिजनेस में नए हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग जो पिछले 25 साल से, 30 साल से और अच्छी इनकम कर रहे हैं, और किसी न किसी अच्छे लेवल पे 20 साल, 25 साल, 10 साल, हर आदमी को अपना एक्सपीरियंस है बड़ी अचीवमेंट के साथ। तो पहली कैटेगरी का इंसान, जब भी आप दुनिया में किसी को फील्ड प्लान करने जाओगे, फील्ड में जाओगे, तो आपको कैटेगरी का आदमी मिलता है जिसको बोला जाता है लीडर। सही है जी? तो हो सकता है हम सब यहाँ पे वही बनने आए हैं। सही है? लीडर ही तो बनने आए हैं, लेकिन जब लीडर बनने आए हैं तो लीडर होना कैसा चाहिए? हेलो, आज मैं 15 लाख की गाड़ी चला रहा हूं, कोई भाई 10 लाख की गाड़ी चला, तो उसको फीचर पता है ना उसके, कि बैक कैमरा आएगा, सही है जी, आगे पार्किंग सेंसर होगा, स्पोर्ट मोड है, फीचर होता है। उसी तरीके से लीडर के भी कुछ लक्षण होते होंगे। ऐसे तो हर कोई लीडर है जी, मैं भी अपने घर में हूं, वो बात अलग है कि वाइफ ही ना सुने, है कि नहीं? ऐसे तो हर कोई लीडर है। तो लीडर की क्या खासियत है, कोई बता सकता है? चलो एक बार मैं सर से ही चाहूंगा, सर प्लीज कोई एक चीज जी, क्या खासियत होती है लीडर की? सर, लीडर हमेशा फ्रंटेड होता है। बहुत बढ़िया सर, और सबसे 2 कदम आगे चलता है। बहुत बढ़िया सर, के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सर। सर यहां पे अगर आप इस फ्लैक्स को गौर से देखें, एक बार मेरे कहने से देख लीजिए, ठीक है जी, तो यहां पे आपको एक लीडर दिखाई देगा। मुझे नहीं पता आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इन दोनों फोटो के बीच में एक ईगल है। हेलो, यस सर। और ईगल अपने आप में एक लीडर है। सही है जी? यस सर। और इस लीडर से सीखने के लिए
हमारे पास कुछ बातें हैं। आप एक बात बताइए, पक्षी तो बहुत सारे हैं जी, सही है, लेकिन उन सबको छोड़ करके ट्रेनिंग में सिर्फ एक बाज का फोटो, ईगल का फोटो क्यों है? तो कुछ बातें हैं उसकी जो उसको औरों से अलग बनाती है। हेलो, यस सर। तो उसी तरीके से दोस्त, लीडर में कुछ बातें होती हैं जो उसको आम लोगों से अलग बनाती है। सही है जी? यस सर। पहली, जैसे ईगल से लेते हैं, ईगल फ्लाई विद ईगल, यस सर। सही है? Yes. बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है, यस सर। कभी मुर्गों के साथ उड़ता देखा है? नो। सही है? उसी तरीके से जब आप इस बिजनेस में आ गए हो, लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है सर, तो लीडर के साथ रहना स्टार्ट कीजिए, उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि अभी हमारा काम नया है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 से 1.5 साल हुआ है, ठीक है जी, हमारे पास हो सकता है, मैं भी इसमें एक्सेप्ट करूंगा, मैं भी आ लिया, इतनी अच्छी लीडरशिप शायद ना हो, लेकिन यूट्यूब भरा पड़ा है, ठीक है जी, गूगल भरा पड़ा है, सीखने के लिए उनको यूज किया जा सकता है। सही है सर? यस। एक ईगल जो है, जब भी बोला जाता है कि आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो बादलों के ऊपर चला जाता है। शायद कुछ बातें ये कल भी शेयर हुई थी, सही है जी? यस सर। उसी तरीके से हम सबके परिवार में आंधियां और तूफान हैं, वो चाहे कर्ज के रूप में हो या जिम्मेदारियों के रूप में। सही है जी? क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, तो इनका भी निर्वाह करना है, ठीक है जी? तो कहीं ना कहीं वो आंधियां और तूफान हम सबके जीवन में है। तो जैसे एक बाज, एक ईगल इनसे ऊपर उड़ के चला जाता है, उन सब चीजों का एक ईगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से कुछ समय के लिए आपको अपनी समस्याओं का जो दर्द या दंश आप झेल रहे हो, उसको झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो परमानेंट हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको साइड रख करके उस विजन को देखना पड़ेगा जो उससे आपको परमानेंट छुट्टी दिला दे। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? यस सर। चलो, तो ये दूसरी क्वालिटी है सर एक लीडर की या एक लीडर की, सही है जी, कि प्रॉब्लम को साइड रखकर अपने गोल पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है जी। प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। कभी एक मादा ईगल को देखना सर, कभी मौका मिले तो, कहा जाता है, मैंने सिर्फ पढ़ा है, देखा नहीं, कहा जाता है कि वो जो अंडे देती है वो कहीं ना कहीं पहाड़ की चोटी पे जाके देती है, ऐसा मैंने पढ़ा है, शायद हो सकता है किसी भाई, कोई भाई मेरी रिलेट करे। उसका कारण ऐसा, जब उन अंडों से चूजे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, और जब वो उड़ने के लायक होंगे या उनको लगेगा कि अब ये उड़ सकते हैं, तो मादा ईगल उस पहाड़ की चोटी से उसको उठाएगी और उसको उस चोटी से छोड़ देगी, और वो तब तक छोड़ेगी जब तक वो जमीन के बिल्कुल नजदीक ना पहुंच जाए टकराने के, और जब टकराने वाला होगा तो वो मादा ईगल जाके उसको फिर से पकड़ लेगी, वापस पहाड़ की चोटी पे ले जाएगी, फिर वहां से फेंकेगी। जब ये प्रोसेस एक बच्चे के साथ, एक चूजे के साथ बार बार दोहराया जाता है, डर उसको भी लगता है। हेलो, यस सर। तो इस इंडस्ट्री में हम सब चूजे ही तो हैं, तो मादा ईगल सब लोग हैं। आज हमें कहीं ना कहीं मुसीबतों में फेंक रहे हैं कि टीम के साथ जाके प्लान करो, घर को छोड़ो, नए स्टेशन खोलो, ठीक है सर, लेकिन इस प्रोसेस में वो जो चूजा है वो उड़ना सीख जाता है। हेलो, यस सर। उसी तरीके से ये लीडरशिप की निशानी है सर। जब हम ये प्रोसेस हमारे साथ बार बार होगा, बार बार होगा, तो हम इस इंडस्ट्री में काम करना सीख जाएंगे। सही है? यस सर। एक चीज और है ईगल की, कि ये उड़ता आसमान में है, सही है, क्योंकि इसको आसमान का शिकारी भी बोला जाता है। उड़ता हमेशा आसमान में है, लेकिन शिकार करने के लिए कहां पे आता है? जमीन पर। तो सर हमारा चाहे कोई भी लेवल हो गया, ब्रॉन्ज बन गया,
सिल्वर बन जाए, गोल्ड बन जाए, एमरल्ड बन जाए, डायमंड बन जाए, एक्स वाई, चाहे हम आसमान में उड़े जाए, लेकिन जब भी शिकार करना है, शिकार इन द सेंस प्लान करना है, और भी मत ले जाना भाई, कहां पे आना पड़ेगा? जमीन पे, अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ। तो ये वो चीजें हैं जो कि ईगल हमें सिखाता है। सही है? एक बात मैंने बोली थी, ईगल फ्लाई विद ईगल। तो इस फोटो में भी आप देख सकते हो, है नहीं क्या? 3 ईगल नहीं, एक बार ईगल का फोटो में तो मैंने आपको बोला था कि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको 4 टाइप के लोग मिलेंगे। तो एक कैटेगरी लीडर, शायद कुछ लक्षण आपको पता चला होगा कि कौन होता है, या बनना है तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, नहीं है तो डेवलप करनी पड़ेगी। सही है जी? यस। दूसरी जो होता है वो होता है सर लर्नर। वो लीडर नहीं है, आज उसको स्टार्ट किए 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, वो कौन है? लर्नर, सीखने वाला, सीख रहा है। लीडर नहीं है, लेकिन उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं कि वो लीडर बन सकता है। सही है जी? तो जब आप फील्ड में जाओगे, लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, तो ये आपने पहचानना पड़ेगा। सही है जी? ये आदमी लीडर है, ये आदमी लर्नर है। तो उसको क्या कर सकते हैं? सिखाने पे जोर दिया जा सकता है। सीखेगा वही जो सीखना चाहता है। राइट। सही है जी? यस सर। सिर्फ हमारी जबरदस्ती से भी कोई नहीं सीखेगा। सामने वाले को भूख होनी चाहिए तभी खाना खिलाया जा सकता है, नहीं तो भाई साहब आप 52 भोग रख दो, शायद ना करें। सही है? तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है लवर। लवर, कुछ कुछ मुस्कुराहट आ गई कुछ चेहरों पे, लेकिन ये वो वाला लवर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तीसरी कैटेगरी जो लवर है वो ऐसा होता है जब आप उसको प्लान दिखाओगे तो सर प्लान कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया प्लान है। प्रोडक्ट कैसे थे? तो जी बहुत बढ़िया। सही है? वो ऐसा आदमी है काम शुरू नहीं करेगा, सिर्फ आपको प्यार दिखाएगा। हेलो, आप लोगों के साथ काम नहीं शुरू करेगा, सिर्फ आपको प्यार दिखाएगा। आप बोलोगे, बोलो भाई साहब यहाँ पे 2 लाख रुपया हफ्ता आता है, बोलो अच्छा अच्छा ऐसा भी है, बोलो हम मनाली घूम के, बोलो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी जगह है मनाली, मैं भी गया था। सही है? तो ऐसे लोगों पे ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाइपलाइन में रखो। सही है? और चौथी कैटेगरी का भी एक इंसान मिलेगा जिसको बोलते हैं गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास। हेलो, आप प्लान करके आओगे, बोलो जी चक देंगे फटते, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना? पड़ोसी है, बोले कहाँ पंगे में पड़ रहा है, सरदार जी बहका देगा, बोले यार कह तो तू भी ठीक रहा है। सही है? ये चौथी कैटेगरी का इंसान है। तो मेनली हमें जिन पे काम करना है वो या तो लीडर हो। अच्छा, अब लीडर की एक बात मैंने और भी बताई थी कि लीडर या ईगल फ्लाई विद ईगल, या लीडर के साथ जुड़ना पसंद करता है। कभी भी नोटिस करना, क्योंकि जिसको लगेगा कि ये मेरी जिंदगी बदल सकता है उसी के साथ तो जुड़ेगा। सही है? तो जहां पे आपको लगता है कि यार आदमी लीडर है या किसी भी तरीके से आप उस पैदल नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आप अपनी अपलाइन का सहारा लो। सही है? जिनको लगता है कि चलो एक बार फ्री हिट मार के देख लेते हैं, चल पड़ेंगे, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो बाद में अपलाइन को लेके चलो। ठीक है जी? तो 4 कैटेगरी के लोग हैं, अपनी लिस्ट बना करके या जो आपका नेटवर्क बन गया उस पर आप काम कर सकते हो कि कौन किस तरीके का आदमी। ठीक है जी? और कोई ऐसी बात जो आपको मैंने जो बताई समझ ना लगी हो, कोई पूछना चाहता है?
एक्चुअल मैडम कोई पॉइंट नहीं था, ये मैंने बातें वैसे ही बता दी आपको, लेकिन फिर भी आप नोट करना चाहें तो चौथी कैटेगरी का जिसका अपना कुछ नहीं होता, वो जैसे माहौल में जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है जी? हाँ सर कह रहे हैं जी गिरगिट वाले लोग। तो कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो हमें कहीं ना कहीं इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प कर सकती है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, वैसे ये करना नहीं चाहिए क्योंकि खतरे से खाली नहीं है, मार्केट में क्या समस्याएं आती हैं? वो करण सर वाली बात है, मैंने बोला आप लोगों के हाथ में दे दी, कोई समस्या नहीं बहुत आती। सारी समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं? पैसे नहीं है। तो देखो वैसे तो इस इंडस्ट्री में आप भी काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिस आदमी ने बोला पैसे नहीं है उसका क्या जवाब देना है सर? क्यों नहीं है? हाँ हो सकता है, एक जवाब ये हो सकता है, बुरा नहीं है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खुद जो है जी। वो नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग खुद ही है, कंपनी ये नाम है ना, जी ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ठीक है क्योंकि सर। ये इतने समय से चल रहा है कि इसी को फेस करते करते उसका सवाल जवाब करते रहते हैं, क्योंकि हर कोई इसको जानता है। ठीक है कोई सर। सर एक्चुअली फेलियर ज़्यादा है। ठीक है सर, और क्या समस्याएं हैं सर? ये एक सर समस्या है, कुछ लोग कहते हैं सर बस अच्छा तो लगा सर पर करना नहीं चाहिए, कारण सर करना नहीं है सर बस इसको। कोई जुड़े जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। एक बात मुझे बताइए, दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का लॉजिक तो होगा। वैसे तो देखो सर कोई भी इंडस्ट्री हो लॉ ऑफ एवरेज पे काम करती है, टाइम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि अचीवमेंट है? किसी के पास समय नहीं है, ये अचीवमेंट है? तो भगवान करे उसको और मिले। अगर उसके पास समय नहीं है तो ऐसी अचीवमेंट भगवान उसको और दे। और कोई समस्या? सर देखो इन सवालों का सिर्फ दो ही मुद्दा है, मैं जो समझता हूं, ठीक है जी? या तो सामने वाले को हम बिलीव नहीं करवा पाए कि तू कर सकता है, या फिर उसको हम पे भरोसा नहीं है कि हम उसको कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। बाकी ये सब बहाने हैं कि जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है गधे इसीलिए तो करना है। पैसा होता तो तेरे पास कहां टाइम था तू मेरे पास आता? नहीं है इसीलिए तो करना है। समय नहीं है, अरे तो ऐसा काम करना भाई जिसमें समय मिले। कब तक आराम मजदूरी करोगे यार? सही है? अच्छा साहब बोल रहे थे, बोले जी कंपनियां बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर हो गई हैं तो लोग जानने लगे। अगर देखो आप इसको दो अर्थ निकलते हैं, पॉजिटिव वे में ले जाओ तो ये अच्छी बात भी है कि लोग कंपनियों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि अचीवर हैं। 10 साल से 20 साल से जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनकी अचीवमेंट है। हो सकता है हम नहीं कमा पाए लेकिन किसी ने तो कमाया। भाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तब तक मुसीबत था जब तक कोई नहीं चढ़े। कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना तब तक असंभव था जब तक किसी ने ना भेजा हो। सही है? लेकिन हम नहीं भेज पाए या फिर हम कामयाब नहीं हो पाए तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना सर, ये मार्केट की प्रॉब्लम है। हेलो, यस सर। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ये जो क्लैपिंग हो गया ये इंडिकेशन है कि समय का ध्यान दें। सवाल नहीं है टीम नहीं सर, इसका मतलब सभी समझ गए, गलती अंतर है। चलो देखो सर, ये बिजनेस कोई आपके साथ करेगा नहीं करेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। सही है जी? अपने हाथ में जो है, जो तीर है, जो अपने तुरीज में तीर है, जो अपने तर्कस में तीर है, वो हम छोड़ सकते हैं। अब अपने पास पशुपति अस्त्र है कि ब्रह्मास्त्र है या सामने वाले को अमोघ शक्ति लगेगी, तो उस चीज में आपको परिपूर्ण होना पड़ेगा।
मतलब अपने तर्कस में तीर रखने पड़ेंगे। नहीं है तो आज ही कोशिश करो, आराधना करो अपने अपलाइन की कि वो आपको वो तीर प्रदान करे। समझ रहे मेरी बात? यस सर। मतलब आराधना का मतलब मेरा ये है कि उनके साथ रह के सीखो कि कैसे करना है। सही है? तो ये चीजें रहेंगी सर। बाकी किसी आदमी के बहुत बड़ा ना करने से कोई ज्यादा फर्क मत लिया करो यार। समझ रहे मेरी बात? मतलब फील मत किया है, क्योंकि वो चाहता ही है कि मैं ना बोलूं आप फील करो, और आप फील करो और इस धंधे में ना रहो। क्योंकि सुबह टाई पहन के गाड़ी लेके बिना कोई नौकरी किए आप घर से निकलते हो और उसके घर के सामने साला पौ पौ करते हो, तो क्या लगता है? उसको मजा आता होगा। हेलो, मजा आता होगा? नहीं सर। वो सोच सोच के परेशान है कि मेंटेन कैसे कर लेता है। ये मैनेजमेंट कर कैसे रहा है? मैं 60,000 की नौकरी कर रहा हूं, साला गाड़ी नहीं लेके आया, मेरे 10 किले मैं मेंटेन नहीं कर पाया लाइफ को, ये कैसे कर रहा है? लेकिन ये सब इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि यहाँ पे जब आप भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हो, अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाते हो, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से मिलते हो, तो आप में उन सब का समावेश हो जाता है। सही है? एक सच में अगर आपने फील्ड में समय दिया है, टाइम दिया है, तो आपको पता होता है कि आपके सामने अगर एक 20 साल का बच्चा बैठा है तो उससे क्या बात करनी है। सही है? कोई 40 साल की महिला बैठी है तो उससे क्या बात करनी है। कोई 60 साल का बुजुर्ग बैठा है तो उससे क्या बात करनी है।